हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ यहाँ एक और स्पॉट पे जो यहाँ तो उस मैदान में है। तो आज यहाँ पर फिर एक बार मौका मिला आने का, तो सोचा कि आपको फिर जोड़ दूँ मैं इस हसीन वादी के साथ। जहाँ तक ये इस वैली का सवाल है, ये बहुत ही एक्सपेंडेड है। और जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अगर हम 6-7 या उससे भी ज़्यादा गुलमर्ग एक साथ मिलाए तब भी ये एरिया उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो ये जो एरिया है बहुत ही खूबसूरत है, अभी अनटच्ड है। अनटच्ड इन द सेंस टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू जो गवर्नमेंट चाहती हैं, इसको ऑलरेडी डेवलपमेंट अथॉरिटी डिक्लेयर किया गया है और गवर्नमेंट भी चाहती हैं यहाँ पर इसको हम इको और रेस्पॉन्सिबल टूरिज़म बेसिस पे डेवलप करें। तो लेकिन तक अभी तक तो कोई शुरुआत नहीं हुई है। जो भी यहाँ पर आता है ज़्यादा तो लोकल ही आते रहते हैं, वो भी वीकेंड्स पे, तो वो इसका लुत्फ़ उठाते हैं। इसका एक मेन कारण है जो कनेक्टिविटी है हमारी सतारन से, जो मेन बॉल है यहाँ तोस मैदान का, वहाँ तक जो 12-13 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बहुत ही बुरी हालत में है। तो टूरिस्ट के लिए मेरे ख़्याल में अभी वो मौजूद नहीं है वो ड्राइव, क्योंकि अब आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो आप यू थिंक दैट ट्रैवल विल बी वेरी कंफर्टेबल, बहुत आरामदेह ट्रैवल होगा। लेकिन वो जो पैच हैं उस पे जब आप बैठ के हिचकोले लेते हैं तो ऊपर तक पहुँचते पहुँचते पूरा जो बॉडी का एक सिस्टम होता है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। तो उसमें भी लोग कतराते हैं यहाँ आने के लिए। तो सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है कनेक्टिविटी। रोड कनेक्टिविटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आजकल के ज़माने में, अगर कोई टूरिस्ट एरिया हमें डेवलप करना है। और दूसरा जो इनफैक्ट जो हमारा मागम से भी अगर हम आएंगे, श्रीनगर मागम तक तो रोड बहुत ही अच्छा है, लेकिन मागम के बाद जो हमारा सतारन रोड या शुंगलीपुरा और द्रंग से होके आता है, उसकी हालत भी कई कई जगह बहुत ही बुरी है। तो उसकी तरफ भी हमें देखना है। देन कनेक्टिविटी जो है हमारी मोबाइल कनेक्टिविटी, तो वो भी इन प्लेस होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पहले से हमें उसका ध्यान देना है, उनको यहाँ पर करना है। और उसके बाद ही यहाँ पर जो लोग आना चाहेंगे इस खूबसूरत वादी को देखने के लिए, तो वो एक सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। तो उसमें हमारे डेस्टिनेशन मैनेजर्स जो टूर ऑपरेटर्स वगैरह हैं उनका रोल बनता है, वो कैसे इस एरिया को सेल करेंगे एक प्रोडक्ट बना के। जहाँ तक इसका यहाँ पर है बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है मेरे ख़्याल में एडवेंचर टूरिज़म का। और क्योंकि एडवेंचर टूरिज़म एक ऐसा सेगमेंट है जो बिलीव करता है इन इको बेसिस टूरिज़म या रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म जिसको बोलते हैं। जो लेजर टूरिज़म वो तो दिन के लिए भी आते हैं और बैठ के पिकनिक्स वगैरह मनाते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं तो चले जाते हैं। एंड दे लीव बिहाइंड समटाइम्स ऐसे निशानात जो किसी भी जगह के लिए अच्छे नहीं हैं। तो उसका हमें ख्याल रखना है। ऑलरेडी यहाँ पर जब मैं आता हूँ वक्तन फ़वक्तन, तो मेरा दिल दुखता है जब मैं देखता हूँ वहाँ उसमें ज़्यादा तो हमारे ही लोग हैं जो लोकल्स आते हैं यहाँ डे पिकनिक्स पे या रात को बैठते हैं। लेकिन जाने से पहले वो जितना भी ट्रैश उनके साथ होता है, पॉलीथीन्स एंड प्लास्टिक्स एंड ऑल दैट रबिश, तो वो यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। हमें पता ही है कि यहाँ पर अभी तक तो वेस्ट मैनेजमेंट का कोई वो है नहीं सिस्टम, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो हमने पहले मैंने कहा कि डिक्लेयर्ड हैं एक अथॉरिटी, तो इसके जो हमारे अफसर साहिबान हैं उनको भी यहाँ पर आना चाहिए वक्तन फ़वक्तन और देखना चाहिए कहाँ पर क्या परेशानी हुई है। जैसे मैंने पहले ही कहा, जब अंदर बॉल की तरफ चलते हैं हम तो पूरा रबिश फेंका हुआ है वहाँ यहाँ,
اور کچھ ایسے بھی اسپاٹس ہیں جو بہت ہی پرسٹن ہے، بیوٹیفل ہے. وہاں پر انہوں نے شیبی وہ ٹوائلٹ پوائنٹس کھڑا کیے ہیں جو کسی بھی طریقے سے اچھے نہیں لگتے ہیں ایسی جگہ پہ. تو اس کی طرف بھی دھیان دینا ہے. واش رومز کریٹ کرنے چاہیے سب سے پہلے. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ جو ہمیں کام کرنا ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو. تو واش روم یہاں پر جو انٹرنس ہے وہاں پر ہی اگر وہ لگائیں گے، اور پھر پراپر کیاسکس کریٹ کرنے ہیں جہاں پر جو بھی لوکل لوگ یہاں پر 2-4 پیسے کمانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو ایک شروعات ہو جائے گی ایک پراپر طریقے سے اس توسیع میدان کو آگے بڑھانے کے لیے. تو ہمیں بہت کام کرنا ہے اس پہ، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو انٹچڈ ہے. جو بھی یہاں آتا ہے بہت ہی خوش ہو کے چلا جاتا ہے واپس، کیونکہ صرف نیچر ہے، نیچر اونلی نیچر ہے، نیچر ان ابنڈنس. تو یہاں پر آ کے جو بھی بندہ آتا ہے بہت ہی اپنی گریٹ میموریز لے کے، اچھی میموریز لے کے واپس چلا جاتا ہے. تو ایسے میں ہمیں اس ایریا کو، اس پلیس کو بہت ہی خیال رکھنا پڑے گا. اس کو اپنی حالت میں رکھنا پڑے گا جس میں جو ہمیں اوپر والے نے اس کو عطا کیا ہے. اور یہاں پر جو بھی ہم آتے ہیں دن کے لیے یا 2 دن کے لیے، ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی آتا ہے کوئی چیز اس کو ہمیں واپس اپنے ساتھ لے جانا ہے. جیسے ٹریش کی میں بات زیادہ کروں گا، کیونکہ اس سے ہی لگتا ہے کہ جو بھی فارن باڈی اندر چلی آتی ہے ایسے ایریاز میں تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں. باقی میرا ہر ایک سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ آئے اور دیکھیں کہ اوپر والے نے کیا کیا ہمیں عطا کیا ہے. اور ایکسیسیبلٹی بھی ایزی ہے. تو روڈ کنیکٹیوٹی جو میں نے پہلے ہی کہا کہ اتنی اچھی نہیں ہے، اب ایک دن وہ بھی اچھی ہو جائے گی. تو آتے رہیے اور دیکھتے رہیے کشمیر کو، کشمیر کی ان خوبصورت وادیوں کو. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس.